अमेरिका से अगर हम दोस्ती करते हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो है कि इंडिया से उसकी इमदाद वगैरह कम करवाई जाएगी और इंडिया की जो थ्रेट है उसको कम किया जाएगा। क्या जो इस वक्त जो अफगानिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल है, सिचुएशन है, इसमें पाकिस्तान कोई किरदार अदा नहीं कर पाएगा? पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज नहीं है। पाकिस्तान पहले ही बहुत गरीब मुल्क है। ये फ़िलहाल पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझते हैं। तो गाइस, चाइनीज़ न्यूज़पेपर साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में एक न्यूज़ छपी है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को एयर बेसेस दे दिए हैं अफ़गानिस्तान पे हमले करने के लिए। और मतलब चाइनीज़ ने छापी है तो पाकिस्तान के लिए सही ही छापी होगी, क्योंकि उसके तो अन्नदाता है पाकिस्तान के, मतलब सारी चीज़ें तो चाइना ही हैंडल करता है पाकिस्तान का। तो अगर पाकिस्तान ने अमेरिका को एयर बेसेस दे दी है तो पाकिस्तान बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है, क्योंकि चाइना, अफ़गानिस्तान, ईरान, तालिबान ये सारे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो जाएंगे और पाकिस्तान की हालत मतलब बहुत बद से बदतर होने वाली है अगर ऐसा हुआ तो। क्योंकि अभी पाकिस्तान चाह रहा है कि अमेरिका से रिलेशन बिल्ड कर ले, क्योंकि FATF के ग्रे लिस्ट में पड़ा हुआ है, तो वो चाह रहा है इसके थ्रू हम FATF के ग्रे लिस्ट से भी निकल जाएँ और लगे हाथ भारत के रिलेशन ख़राब कर देंगे अमेरिका से और कश्मीर का मुद्दा भी सुलझा लेते हैं। तो ये दिमाग में चल रहा है पाकिस्तान का, लेकिन वो ये नहीं जान रहा है कि जो चक्रव्यूह रच रहा है पाकिस्तान, उसमें वो खुद भी फंसने वाला है और बहुत बुरी तरह फंसने वाला है। तो वीडियो पे हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय, जय हिंद। अगर हमारी तिजारत बढ़नी है और कनेक्टिविटी ताजिकिस्तान से बढ़नी है तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान में अमन हो। दोनों मुल्कों के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अफ़गानिस्तान में एक पॉलिटिकल सेटलमेंट हो, कि जब अमेरिकन छोड़ के जाएं अफ़गानिस्तान को तो वहाँ स्टेबिलिटी हो। एक हैरानकुन दावा सामने आ गया और वो ये कि एक चाइनीज़ अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, जिसके बारे में कहा जाता है कि चाइना का सरकारी अखबार है, उसने किया है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे बमबारी के लिए अमेरिका को अपनी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। अब इस हवाले से पाकिस्तानी दफ्तर खारजा तो वाज़ेह अल्फाज में तरदीद कर चुका है कि पाकिस्तान कोई मज़ीद या कोई एयर बेसेस अमेरिका को नहीं दे रहा, लेकिन अभी जो चाइनीज़ अखबार में दावा किया जा रहा है इसको भी देखना ज़रूरी है कि पाकिस्तान का 20 साल पहले जो अमेरिका से मुआहदा हुआ था इसको दोबारा बहाल किया जा रहा है, क्योंकि चाइना में मीडिया की सूरत हाल मुख्तलिफ है और ज़्यादातर जो अखबारात और चाइनीज़ मीडिया रिपोर्ट करता है वो एक तरह से सरकारी बयान ही कंसिडर किया जाता है। अब एक बार तो इस बारे में तो पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा ही बता सकता है बेहतर कि ये जो चाइनीज़ अखबार का दावा है इसमें कितनी हकीकत है। आज फिर अफ़गानिस्तान बम धमाकों से लरज़ उठा है, हर तरफ लाशें ही लाशें थीं, लेकिन कोई उठाने वाला नहीं था। अब अफ़गानिस्तान के बदलते हालात से मुताबिकत रखने वाली पॉलिसी तरतीब अगर नहीं की गई तो मज़ीद खराबियाँ होंगी जो पाकिस्तान के इस्तेहकाम को खुदा न खास्ता ज़ख्म पहुँचा सकती हैं। कि अगर हम इतने अरसे से काम कर ही रहे हैं और अगर हम चाहते हैं कि यहाँ हम सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे तो हमें अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात करने पड़ेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अमेरिका एक सुपर पावर है दुनिया की और दूसरी सुपर पावर हमारी दोस्त है चाइना। अगर हम दोनों के दरमियान हम बैलेंस कर सकते हैं और दोनों से रब्ता रख सकते हैं तो हमारी आफियत इसी में है। अमेरिका से अगर हम दोस्ती करते हैं या हाथ बढ़ाते हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो है कि इंडिया से उसकी इमदाद वगैरह कम करवाई जाएगी और इंडिया की जो थ्रेट है उसको कम किया जाएगा। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी तलवार फाटफ की हमारी गर्दन पे लटक रही है उससे बचने के लिए हमें अमेरिका की शदीद ज़रूरत है। हम अमेरिका के ज़रिए भारत के ऊपर हम दबाव डाल सकते हैं कि कश्मीर और अफ़गानिस्तान में अपनी पॉलिसीज़ को रीविज़िट करे और वो हर जगह पे पाकिस्तान के लिए वो मुश्किलात ना पैदा करे कि जो करता आ रहा है। क्या जो इस वक्त जो अफगानिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल है, सिचुएशन, इसमें पाकिस्तान कोई किरदार अदा नहीं कर पाएगा, आपका कहने का ये मतलब है? जी, मेरे ख्याल में करना नहीं चाहिए। तरीका तो आता है, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज नहीं है। पाकिस्तान पहले ही बहुत गरीब मुल्क है और मेरे ख्याल में अफ़गानिस्तान के मसले को हल करने के लिए कहा जाता है कि पाकिस्तान के पास इसका हल है। पाकिस्तान के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो अफ़गानिस्तान को ठीक कर सके। मेरे ख्याल में अमेरिका भी नहीं कर सका है इतने 20 सालों में, तो पाकिस्तान तो बहुत छोटा मुल्क है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को बहुत अच्छी तरह उनके ट्रेडिशंस को और उनके चीज़ों को समझता है, लेकिन पाकिस्तान के नीयत के ऊपर हमेशा शक किया जाता है। इसलिए पाकिस्तान को कम से कम अफ़गानिस्तान में नज़र आना चाहिए। इनने सोचा नहीं है कि अफ़गानिस्तान का दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है। मेरे ख्याल में ये कभी बैठे तो इनको सोच आएगी और ये फ़िलहाल पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझते हैं।
ये गलती कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर बुरे होंगे और इसके असरात पाकिस्तान के ऊपर भी होंगे। पाकिस्तान के अंदर हमेशा फॉल आउट आता है अफ़गानिस्तान के सिचुएशन से, जिसकी वजह से हमें अपने बॉर्डर्स को मजबूत करना होगा। और दूसरा ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बेसिस मांगे जा रहे हैं और पाकिस्तान सोच रहा है कि बेसिस दे दे या ना दे दे। मैं समझता हूँ वो डायनामिक्स को समझते नहीं हैं कि अभी हालात चेंज हो चुके हैं। हमारे मुल्क में CPEC बन चुका है, चाइनीज़ इंटरेस्ट अभी पाकिस्तान में ज़्यादा है। पाकिस्तान उन सारी चीज़ों के ऊपर टर्न अबाउट नहीं कर सकता और ना किसी को बेसिस दे सकता है। वो पुराने हालात थे, अभी हालात बिल्कुल मुख्तलिफ है। पाकिस्तान का सारा मीडिया, आप अंदाजा करें ये किस हद तक बदकिस्मत लोग हैं हम। हमारे दिल की ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान में अमन ना हो। कोई एक बंदा ये नहीं कहता कि 1994 से लेके 2001 तक अफगानिस्तान में चिड़िया को किसी ने मारा जब तालिबान वहां बरसिकदार थे। तमाम अफगान कहते हैं कि जब तालिबान मौजूद हैं तो हमें असला रखने की क्या जरूरत है। ये दुनिया की तारीख में कभी हुआ है? पाकिस्तान के जितने नवाई इलाके थे सारे के सारे अपने जैसे वहां लेके जाते। आज आप दावा करते हो अमन लेके आओगे, अपने मुल्क में तुम लोग अमन ला नहीं सकते, आप वहां ख्वाहिशें करते हो और ललचाई हुई नजरों से देखते हो। आज उसने तलख्बात की नबीला मुजाहिद ने टीवी के ऊपर, उसने कहा अगर हमारे फैसले अल्लाह का शुक्र है कि अफगानिस्तान में होते हैं, अगर पाकिस्तान में हो रहे होते कहीं और होते तो